Hey everyone, I am Varsha Singh. So today I will show you how dark the life of a NEET aspirant. So I will show you by telling you a story of a girl जिसको बचपन से ही उसका ड्रीम था, उसको डॉक्टर बनना था और इसलिए उसने 11th में बायो लिया। तो जब वो 11th में थी, कोरोना था तो क्लासेस नहीं चल पाए, ऑनलाइन चली थी। फिर उसने 12th में जैसे ही आई तो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो ऑनलाइन ही चली, बट बाद में ऑफलाइन क्लासेस चली थी। तो उसकी 12th अच्छी गई थी, उसने 94% से एक अच्छा स्कोर किया था। फिर तो उसने आकाश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया एंड वो घर से थोड़ा दूर था तो उसको जाना तो था क्योंकि अपनी ड्रीम को पूरा करना था। एंड इट वॉज टू हार्ड फॉर हर एंड ऑल्सो हर पेरेंट्स, बट उसको भेजा एंड सी स्टार्टिंग कोचिंग। एंड वो एक पीजी में रहती थी और वहां से कोचिंग उसका थोड़ा सा ही दूर था, जो इंस्टीट्यूट था वो थोड़ा सा दूर था। पढ़ती थी, उसने देखा कि क्लास में सब टॉपर्स हैं, वहाँ ऐसे मतलब जैसे फिल्टर होके निकालते हैं, वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही ऐसे थे, हर ब्राइट स्टूडेंट था। नीट की जर्नी स्टार्ट की और उसने पढ़ना स्टार्ट किया। कुछ दिन बाद टेस्ट स्टार्ट होने लगे तो उसका एक अच्छा स्कोर आया। उसने पेरेंट्स को बताया तो काफी ठीक था। पेरेंट्स ने कहा कि आगे और हार्ड वर्क करो और अच्छा और भी ज्यादा अच्छा स्कोर आएगा। फिर नेक्स्ट टेस्ट में उससे भी 2 मार्क्स और कम आए एंड ग्रेजुअली वो मार्क्स घटते गए। एंड उसकी रोज रात में वो पेरेंट्स से बात करती। इट्स टू हार्ड फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम कि कैसे मैनेज करना होता है हर डे को। एंड फिर उसने दिया और उसके ग्रेजुअली मार्क्स डिक्रीज होते गए एंड वो एकदम जैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं। उसको ऐसा फील हुआ कि वो क्या करेगी। अब ऑफलाइन कोचिंग चलती थी इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे ऐसे होता था कि स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स तो आपको सिलेबस को बहुत धीरे धीरे कराया जाता था कि 4-5 महीने में बस आपको 1-2 चैप्टर ही कराए थे पूरे हर सब्जेक्ट में। और लास्ट में जो होता है वो बहुत स्पीड पकड़ लेते हैं कि 1 महीने में कई कई चैप्टर करा दिए और तभी वो टेस्ट देने का टाइम आता है। बच्चों पे इतना प्रेशर हो जाता है कि टेस्ट के लिए वो ना तो प्रिपेयर कर पाते हैं और रिवीजन नहीं कर पाते हैं और उनका सिलेबस भी रह जाता है, इतनी स्पीड से होते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद हर बैच से टॉप कुछ सेलेक्टेड बच्चों को सेलेक्ट किया गया जिनके मार्क्स 690 प्लस और 700 के अराउंड आ रहे थे, उनको सेलेक्ट किया गया और एक टॉपर्स बैच बना। और सभी क्लास से अप्रोक्स 4 to 5 स्टूडेंट गए थे और उस टॉपर बैच में डाला गया। और उसी क्लास से उस टॉपर बैच में एक भी बच्चा नहीं गया। फिर उसी क्लास में जो उसका बैच था उसमें 5-6 बच्चे थे, उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो भी अब अच्छे से फोकस करेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे और उस बैच के लिए ट्राई करेंगे कि उसमें वो सेलेक्ट हो जाए। एक टीचर थे बॉटनी वाले उनके, वो उनको काफी सपोर्ट करते थे, उनको गाइड करते थे, वो बताते थे कि कितने मार्क्स लाने हैं ताकि उसमें आप सेलेक्ट हो सको उस बैच के लिए। बट इससे भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, उनके मार्क्स तो थोड़े ग्रेजुअली इंक्रीज होने लगे बट उसमें वो सेलेक्ट नहीं हो पाई। फिर ऐसे ही टेस्ट होते गए। उसका जो बैच था उसमें ये था कि एक टीचर थे फिजिक्स के, वो बार बार चेंज होते थे, बार बार चेंज हो रहे थे। उसी ईयर में कम से कम 5-6 बार टीचर चेंज हो गए, तो वो ना तो स्टूडेंट फोकस कर पा रहे थे, ना ही जो लास्ट में फिर ऐसे टेस्ट होने लगे, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होने लगे और उससे फिर मार्क्स घटते गए। उसको समझ नहीं आ रहा था हाउ शी डील विद हर पेरेंट्स। एंड ये हर एस्पिरेंट के लिए बहुत हार्ड होता है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताए। और इस टाइम पे हर बच्चे को पता चल जाता है कि कितने पैसे जा रहे हैं। ये जो कोचिंग होती है आकाश की या एलएन की, इतनी ज्यादा इसकी फीस होती है और हर स्टूडेंट यही सोचता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो सारे जो फीस गई है सारे पैसे वेस्ट होंगे। 6 बच्चों का ग्रुप था, वो आपस में डिस्कस करते थे, रेगुलर डाउट के लिए जाते थे टीचर्स के पास और टीचर भी उनको सही सपोर्ट करते थे। फिर इससे उनके मार्क्स तो बढ़े
देन लास्ट में जब नीट एग्जाम था उससे 2-3 दिन पहले एक प्री नीट हुआ था इंस्टीट्यूट में। तो जो 6 बच्चों का ग्रुप था उसमें से 3 बच्चे तो गए नहीं। उन्हें लगा था कि अगर टेस्ट अच्छा नहीं गया तो एकदम मेंटली स्ट्रेस हो जाएंगे और फिर नीट को भी अच्छे से नहीं दे पाएंगे। बाकी के 3 बच्चे गए, उसमें वो गर्ल भी थी। फिर वो टेस्ट थोड़ा ठीक गया और फिर वो लास्ट डे था उसका, वहां पे उसके पेरेंट्स उसको लेने के लिए गए एंड दे वर वेटिंग आउटसाइड हर पीजी। उसका वर्स्ट डे था कि उसको लगा कि आज ऐसा एग्जाम गया, आज इसमें मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसका नीट भी ऐसा ही जाएगा। हर पेरेंट्स कॉल्ड हर रेगुलरली कंटिन्यूअसली बट शी डिडंट पिक द कॉल। देन उसके पेरेंट्स वहीं पे आए और उसको वहां से लिया और वो घर के लिए गए। फिर उसको समझाया कि जितनी मेहनत की है जरूर रिजल्ट अच्छा आएगा। फिर कुछ दिन बाद नीट का पेपर था और लिटरली पेपर ज्यादा हार्ड नहीं था, ठीक ठाक था। तो उसने बायो से स्टार्ट किया। तो बायो थोड़ी लेंथी थी 2023 की, तो उसमें अप्रोक्स 1 आवर लग गया उसको। फिर उसने केमिस्ट्री को सॉल्व किया और 2023 की केमिस्ट्री तीनों पोर्शन से सबसे ज्यादा हार्ड थी। तो उसने जैसे तैसे उसको सॉल्व किया, बस में इतना ज्यादा टाइम लग गया उसको कि जब उसने पूरा केमिस्ट्री एंड बायो का OMR फिल किया तो उसने देखा 25 मिनट्स रिमेनिंग। और कुछ ही देर में फिर उसने सोचा कि फिजिक्स का पूरा पोर्शन बचा था तब तक। फिर उसने सोचा कि जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको करे वो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स होने तो इम्पॉसिबल थे इतने से टाइम में। जस्ट 25 मिनट्स थी उसके पास। फिर 5 मिनट बाद बेल बजी, 5 बज गए थे। तो वहां पे जो इन्विजिलेटर थे उन्होंने 20 मिनट पहले ही कॉपीज ले ली। बच्चों ने अपोज भी किया, उनसे कहा कि 5:20 पे लेते हैं, लेकिन उन्होंने 20 मिनट पहले ही ले ली। और काफी बच्चे इससे परेशान हो गए थे क्योंकि हर जगह जो ये नीट का टाइमिंग होता है वो 2 बजे से 5:20 तक का होता है, लेकिन OMR शीट ले ली थी वो 5 बजे ही ले ली थी। फिर जो 20 मिनट थे उसका भी लॉस हुआ और उसका फिजिक्स का सारा पोर्शन रह गया। She was crying and somehow she hides her tears because उसके जो फादर थे वो गेट पे ही खड़े थे। फिर उन्होंने पूछा कि एग्जाम कैसा गया, उसने बताया हाँ बस ठीक ही गया। तो उस टाइम पे उसके फादर ने उसको सपोर्ट किया और बताया कि अगर इस बार सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं। फिर घर आके उसने देखा कुछ घंटे बाद ही आकाश की औसत की जो आती है वो कुछ घंटे बाद ही आ जाती है। तो उसने चेक किया और उसका स्कोर आ रहा था 412 मार्क्स। तो उससे पता चल गया था सिलेक्शन तो नहीं होगा इस बार। फिर कुछ दिन बाद रिजल्ट आया और उसने मतलब रिजल्ट आने से पहले उसने सोचा हुआ था कि वो BMS की प्लानिंग उसने करनी स्टार्ट की। बट जैसे आकाश का या एलन का रैंक प्रेडिक्टर होता है उसमें देखा उसने कि उसको BMS वाले कॉलेज मिल रहे थे, MBBS या BDS नहीं मिल रही थी। तो शी स्टार्ट सर्चिंग ऑन गूगल एंड यूट्यूब, बट जो BMS के कॉलेज थे बहुत बेकार थे और सब उसको ट्रोल करने लगे कि BMS ऐसा ही होता है, उसमें संस्कृत में पढ़ना होता है, चूरन वाली दवाइयां होती हैं, ये वो जड़ी बूटियां बेचोगे, ये करोगे, ये सब। तो उसको ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो उसने डिसाइड किया और उसको कोचिंग भी नहीं करनी थी फिर से। तो उसने डिसाइड किया कि अब वो BSc नर्सिंग करेगी। बट दैट टाइम उसके फादर ने उससे कहा कि बेटा देखो अब इतनी आगे आ गए हैं कि अगर पीछे गए तो लाइफ टाइम रिग्रेट रहेगा, एक और चांस लेके देखो, हो गया तो बहुत अच्छा होगा। फिर नीट का रिजल्ट आया और 412 मार्क्स थे और इट वॉज द फर्स्ट फेलियर ऑफ हर लाइफ। वो उसकी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था। जो स्टूडेंट बचपन से हर क्लास में अपनी में टॉपर रहा है और पहली बार फेल हुआ है उसको ही पता है हाउ टू डील विद इट। एंड फिर उसने अगले नेक्स्ट ईयर की तैयारी की, दैट इज 2024 की। तो फिर उसने डिसाइड किया कि ये सेल्फ करेगी, इस बार तैयारी जो करेगी वो नीट की प्रिपरेशन सेल्फ करेगी। तो सब वहां पे घर पे जैसे नेबर्स पूछते थे उसके कि 1 साल तो बाहर रह के पढ़ा था, अब क्या होगा, अब घर पे क्यों बैठे हो। एंड रिलेटिव्स आर लाइक क्या हुआ, फेल हो गए।
फिर सी हैज नो पेशेंस कि वो उनको कैसे बताए, उनसे कैसे डील करे कि एग्जैक्टली फेल नहीं है, जस्ट कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, बट इट वॉज सो हार्ड। देन उसके जो फादर थे उनका ट्रांसफर हो गया था दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, और उसने डिसाइड किया कि वो भी उन्हीं के साथ रहेगी टू एस्केप फ्रॉम द नेबर्स प्रेशर एंड द रिलेटिव्स प्रेशर। सो उसने भी वहीं जाना सही समझा, और उसने आकाश की टेस्ट सीरीज ली हुई थी इस बार, जो ऑफलाइन थी, लेकिन जैसे उसने शिफ्ट किया तो वो टेस्ट नहीं दे पाई। उसने मेल भी किया आकाश वालों को कि क्या वो ऑनलाइन कर सकते हैं, बट दे डिनाइड। तो उसने फिर सेल्फ ही किया, जो आकाश के उसके पास मॉड्यूल थे लास्ट ईयर के, उनसे तैयारी की, जो क्वेश्चन पेपर थे उनको सॉल्व किया। और उसने क्या किया था, जो OMR शीट होती है उनकी ऐसे बहुत सारी प्रिंट आउट कॉपी निकल वाली थी, और उन्हीं पे वो रेगुलर प्रैक्टिस करती थी। उसको उसने टाइम मैनेजमेंट को सही से ध्यान में रख के तैयारी की थी इस बार। तो वो अपने फादर के साथ रहती थी, और वहां पे रेंट पे उन्होंने एक हाउस को लिया हुआ था, फिर वहीं पे उसने रह के तैयारी की थी। वो जो उसको केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड लगती थी, उसकी वीक थी, तो उसने उस पर ध्यान दिया, और फिजिक्स पे भी ध्यान दिया। ईयर जो उसने तैयारी की थी वहां पे उसको टीचर्स नहीं मिल पाए सही, तो उसने ये यूट्यूब पे पढ़ा। और वो उसका जो डेली शेड्यूल था वो ये था कि दिन में तो उसको थोड़ा बहुत काम जैसे घर का करना होता है, खाना वगैरह, साफ सफाई जो भी था, फिर वो दिन में थोड़ी देर के लिए सो जाती थी, फिर पढ़ना। एंड देन उसने जो डिसाइड किया था वो ये था, रात को 9 बजे से और सुबह 5 बजे तक वो पढ़ती थी। तो वो यूट्यूब लेक्चर्स देख लेती थी, जो अपना सेल्फ स्टडी करती थी। उसने बहुत सारे पेपर्स भी दिए, PYQs पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, NCERT को ध्यान में रखते हुए उसने पढ़ा, और जो माइंड मैप्स या शॉर्ट नोट्स होते हैं उनके थ्रू पढ़ा। उसकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही थी, बट इस टाइम भी एक नीट एस्पिरेंट को, या जो भी एंट्रेंस एग्जाम का या गवर्नमेंट जो भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होते हैं, उसी स्टूडेंट को पता होता है कि कितना हार्ड होता है ये, और कितना प्रेशर होता है। और जब आपकी 1 साल वेस्ट हो गई हो, और आप सेकंड ईयर आपने रिस्क पे ली हुई हो, और इसकी कोई गारंटी नहीं होती इसमें कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट तैयारी अच्छी थी, उसको थोड़ा विश्वास था कि हाँ इस बार हो जाएगा। फिर आता है नीट वाला डे, तो वो अपने फादर के साथ गई वहां पे। तो उसने इस बार अच्छा टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दिया था, तो उसने सबसे पहले यही किया, पहले बायो को सॉल्व किया, फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स को उसने ऐसे डायरेक्ट नहीं किया, पहले केमिस्ट्री का सेक्शन ए, फिर फिजिक्स का सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, ऐसे किया। इससे ना तो उसका पेपर छोटा था और पूरा हो गया था, और उसने पेपर को एक बार देख भी लिया था, तो उसका पेपर अच्छा गया था। और जैसे ही वो बाहर आई, उसके फेस पे अच्छी एक्साइटमेंट थी, तो उसने बाहर आके अपने फादर उसके गेट पे खड़े थे, उनको बताया कि इस बार पेपर अच्छा गया और सिलेक्शन हो सकता है। फिर शाम को घर जाके देखा, कुछ आवर्स बाद ही सेम जो आकाश आंसर की निकाल देता है उससे चेक किया, तो एक अच्छा स्कोर आ रहा था, और उससे हम सबको फैमिली में ये श्योर हो गया था इस बार कोई अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। फिर 1-2 दिन बाद ही न्यूज पे आता है कि पेपर लीक हो गया है, एंड इट वॉज लाइक अ हॉरर स्टोरी फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट। सब सोचने लगे क्या होगा, पूरा जो 1 साल 2 साल 3 साल जो भी बच्चों ने दिया सब एकदम वेस्ट था उनके लिए, ऐसा था। बट फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उसमें ये पता चला कि बच्चों को मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, रैंक बहुत ज्यादा इन्फ्लेट की है। रिजल्ट आया था उसमें मार्क्स तो ठीक थे, बट रैंक जो थी वो इतनी ज्यादा इन्फ्लेट थी जो कभी सोचा ही नहीं था किसी नीट एस्पिरेंट ने। और हिस्ट्री में, नीट हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था कि रैंक जो है इतनी ज्यादा इन्फ्लेट की थी। बट एट लास्ट सुप्रीम कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन जो आया था वो स्टूडेंट के फेवर में आया था। रीनीट तो नहीं हुआ था, इससे ये हुआ था जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, जो अपनी मेहनत से उन्होंने ईमानदारी से दिया था, उनका ये था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर रीनीट होता है तो इससे ये नहीं होता कि हमें कोई गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ फिर से सिलेक्शन हो जाएगा, फिर से इतने नंबर आ जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। बट फिर कई महीने निकल गए, सभी नीट एस्पिरेंट डिप्रेस्ड थे एकदम से। वो
एंड शी वॉज ऑल्सो डिप्रेस्ड, वो रोती थी, शी हैज नो आइडिया व्हाट टू डू नेक्स्ट। उसके फादर ने कहा कि जो होता है देखा जाएगा, और उसके घर में सब मतलब फॉरेन भेजने की तैयारी करने लगे कि फॉरेन में MBBS करने के लिए। बट समहाउ जब बाद में ये आया एंड रिजल्ट ये था कि जो फिजिक्स में 5 मार्क्स थे वो भी रिड्यूस हो गए थे, जो एक एटम वाला क्वेश्चन था उसमें। बट उसके लास्ट में भी जो मार्क्स थे वो इतने थे कि हाँ उसका सिलेक्शन हो गया था। फिर यूपी की फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग हुई थी, कुछ दिन बाद उसका रिजल्ट आया एंड सबसे पहले उसने अपनी सिस्टर को बताया, फिर उसने अपने फादर को कॉल किया और उसने बताया कि यूपी काउंसलिंग का रिजल्ट आ गया है। और देन उसके पापा ने कहा कि तेरी एक्साइटमेंट देख के लग रहा है कि कॉलेज मिल गया। देन उसने कहा हाँ पापा मुझे कॉलेज मिल गया है। एंड दैट टाइम वो ऐसा टाइम था कि फैमिली में सब कुछ थे। फिर शाम को आके पेरेंट्स ने सब रिलेटिव्स को बताया कि जो कॉलेज हमने चूज किया था, जो हमको पसंद था, वही कॉलेज मिल गया है। जो मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है एक नीट एस्पिरेंट्स की, द गर्ल इन दिस स्टोरी इज एक्चुअली मी। सो ये मेरी स्टोरी है। होप ये आपको सभी को इंस्पायर करेगी। और एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि देखो, डोंट कंप्रोमाइज योर ड्रीम कोर्स थोड़े बहुत नंबर से जो आपके कम हो जाते हैं। आप सोचते हो कि BDSC ले लें या BAMSC ले लें, तो इसलिए फिर से तैयारी करके देख लो, क्या पता आपका ड्रीम कोर्स ही मिल जाए अगली बार। और सेकंड कि माना सभी नीट एस्पिरेंट के लिए जो ये नीट एग्जाम में ये बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान रहे ये सब कुछ नहीं है। लोग अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा कोई भी ना करें, क्योंकि सारे कोर्सेज हैं तो वो कर सकते हैं, यही एक वो नहीं है। और जो डेस्टिनी में लिखा होता है होता वही है, इसलिए कोई भी अपनी लाइफ ना ले इससे। सो थैंक यू सो मच।